भूतिया रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी कहानी। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और आसमान में सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, अपने अगले लेख के लिए एक नई जगह की तलाश में था। उसे किसी ने बताया था कि शहर से 50 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन है जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते हैं। वहां न तो ट्रेनें रुकती थीं, न कोई यात्री आता जाता था। रमेश की उत्सुकता बढ़ गई और उसने उस स्टेशन पर जाकर रात बिताने का फैसला किया। जब वह स्टेशन पहुंचा तो चारों ओर घना जंगल था और स्टेशन पूरी तरह वीरान पड़ा था। स्टेशन की दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी और छत से जाले लटक रहे थे। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी एक टूटी हुई बेंच पर रमेश ने अपना सामान रखा। चारों ओर अजीब सी ठंडक थी और एक अज्ञात भय का एहसास हो रहा था। तभी अचानक उसे प्लेटफॉर्म के कोने पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनी। रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन ट्रैक पूरी तरह खाली था। तभी उसे एक पुराने बक्से के पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर वह उस बक्से के पास गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। उस औरत की आंखें चमक रही थीं और वह उसकी ओर इशारा कर रही थी। रमेश के कदम जड़ हो गए। तभी वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रमेश ने अपना बैग उठाया और स्टेशन से भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, उसे सामने वही पुरानी ट्रेन दिखाई दी जो स्टेशन पर रुकी हुई थी। ट्रेन की खिड़कियों में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। तभी ट्रेन से वही औरत उतरी और रमेश की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रमेश के गले से आवाज नहीं निकली। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मानो गायब हो गई थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। सुबह जब रमेश की आंख खुली तो वह अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया कि वह बेहोश हालत में रेलवे स्टेशन के पास मिला था। रमेश ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो एक बुजुर्ग ने बताया, यह रेलवे स्टेशन सालों पहले बंद हो गया था। कहते हैं यहां एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। रमेश ने कभी उस स्टेशन पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद आज भी लोग उस स्टेशन के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। क्या आप उस स्टेशन पर जाना चाहेंगे?